देखिए, हम सब आईवी से इतना तो समझते हैं कि अगर हम एक ऑप्शन सेलर हैं या फिर हम एक ऑप्शन बायर हैं तो आईवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑप्शन ट्रेडर की लाइफ में। क्यों? क्योंकि आईवी डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम को। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप प्रीमियम पे करके ऑप्शन से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप ऑप्शन से प्रीमियम कलेक्ट करके ऑप्शन से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप चाहे नॉन डायरेक्शनल हो या फिर डायरेक्शनल ट्रेडर हो। आईवी के ऊपर मैं फोकस अभी क्यों कर रहा हूं, आपको भी पता है कि मार्केट में जो अभी सिनेरियो चल रहा है ये हो सकता है कि नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल किसी भी तरह के ट्रेडर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जोन तो ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ हमको लाके दे रहे हैं वो है प्रीमियम्स। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब आप थोड़े लिमिटेड कैपिटल से, जितना भी आपको कैपिटल अभी तक मिल रहा था ट्रेड करने के लिए, सेम कैपिटल में अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं। तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम डिफाइंड है, आपके ट्रेड करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, तो आप वो प्रीमियम्स गेन कर सकते हैं जो पिछले 1-1.5 साल में आपको कलेक्ट करने में डिफिकल्टी देखने को मिली होगी। अगर हम आईवी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर हम चलेंगे अपने वीडियो के ऊपर। आईवी होता क्या है? आईवी होता है मीन रिवर्टिंग, राइट? आईवी होता है मीन रिवर्टिंग, या आप इसको कह सकते हो साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, साइक्लिक इन नेचर इसका मतलब कि अगर आईवी बढ़ी है तो वो घटेगी, अगर घटी हुई है तो वो बढ़ेगी। करेक्ट? हम बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा डीप डाइव देखना है तो मैं नीचे कुछ चैनल्स के लिंक दे दूंगा जहां पे मैंने ऑप्शंस के बारे में और डिटेल में बात करी है, राइट? तो अगर आप एकदम ही बिगनर हो, आईवी और ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, तो नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके उन चैनल्स पे जाके मेरे वीडियोस आप देख सकते हो जहां पे मैंने इन सारी चीज़ों को, ऑप्शंस के बेसिक्स, ग्रीक्स, आईवी, सब कुछ डिटेल में समझाया है, कुछ स्ट्रैटेजीज भी दी हैं। अब जाके अपने चैनल पे काम करना मैं शुरू कर पा रहा हूँ और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट अब से मैं कॉन्टिन्यूस लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है, तो मीन रिवर्टिंग और साइक्लिक, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। आईवी का एक मॉडरेट जोन होता है, राइट? आईवी बढ़ी हुई है, जैसे कोविड के टाइम पे बढ़ी थी, फिर वो रिड्यूस हुई, फिर अल्ट्रा लो गई, फिर थोड़ा सा बढ़ी, फिर मॉडरेट जोन के पास थोड़ा सा ट्रैवल किया उसने, फिर फॉल हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर फॉल हुई, और अभी फिर से ये इंक्रीज कर चुकी है। जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी टैरिफ का न्यूज़ हो या क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेके हो या फिर वो मिडिल ईस्ट की वॉर हो, ये आईवी बढ़ी हुई है। अब इस आईवी से दो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर आईवी बढ़ी है तो मार्केट हद से ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, करेक्ट, बट एट द सेम टाइम वो वॉलेटिलिटी हमारे प्रीमियम्स में ऐड हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पास सेम 5 दिन की एक्सपायरी की अगर मैं बात करता हूं तो जो हम प्रीमियम्स के लिए फाइट कर रहे थे, अभी हमको बहुत अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं अपने कैपिटल को कंजर्वेटिव तरीके से डिप्लॉय करूं और जितना रिस्क मैं लो आईवी में उठा रहा था उतने ही रिस्क के साथ काम करने के लिए प्रयास करूं, तो हो सकता है मैं थोड़े डिसेंट रिटर्न्स बना सकता हूं। और अगर मेरा ट्रेड गलत भी हो रहा है तो मैं थोड़ा बहुत पैसा लूज करने के लिए रेडी रहूंगा, क्योंकि इफ वी आर ट्रेडिंग ऑप्शंस देन वी नीड टू अंडरस्टैंड यस देयर इज अ सर्टेन रिस्क दैट इज ऑलवेज ऑन योर कैपिटल। और अभी का जो सिनेरियो है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है अगर आप सही तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर आप एकदम नए ट्रेडर हैं तो मेरी सलाह तो ये कि अभी मार्केट से थोड़ा दूर रहो, और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, थोड़ा बहुत भी मार्केट में काम करना जानते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट पोजीशन साइजिंग अपनी हाफ कर देना। पोजीशन साइजिंग अपनी हाफ कर देना अगर आप इसको रियल मार्केट में डिप्लॉय करना चाहते हो तो। ठीक है, अब देखो आयरन कॉन्डोर होता क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल, जहाँ पे हम थोड़े ओटीएम जाके हम कुछ कॉल एंड पुट का स्ट्राइक सेल करते हैं और उनसे आगे जाके हम कॉल एंड पुट का स्ट्राइक्स बाय करते हैं और हमारे स्ट्रैंगल को हम हेज करके उसे आयरन कॉन्डोर बना देते हैं। अब एक चीज़ समझो, हम यहाँ पे एक फॉर्मेट समझने वाले हैं वीकली आयरन कॉन्डोर का। अभी के मार्केट में किस तरह का वीक आयरन कॉन्डोर आपको करना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, राइट? ज़रूरी नहीं है कि यही करो, बट इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेटर होगा, इसमें आपको डेल्टा का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा हमको मार्केट में एक डायरेक्शन बना के इसमें काम करना होगा, राइट? यहाँ पे हम न्यूट्रल बायसनेस के साथ काम नहीं करने वाले हैं, सारी चीज़ें अभी आगे आपको क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ और, बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे, तो थोड़ा सा अगर प्लस एंड माइनस हो तो उसको भी
एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में वो भी दूर हो जाएगा। करना क्या है, आप सबसे पहले तो अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोलोगे और 1 घंटे की टाइम फ्रेम लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर आना है। किसमें? निफ्टी में। आप इसको सेंसेक्स में भी कर सकते हो क्योंकि हम वीकली काम कर रहे हैं। आप बाय वीकली के साथ भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़े से रूल अलग हो जाएंगे। थीटा डीके थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अभी जब तक विक्स बढ़ा हुआ है, प्रीमियम्स अच्छे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप वीकली कर सकते हो। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है आपको निफ्टी में, सेंसेक्स में, जिसमें आप चाहते हो कर सकते हो। 21 एंड 55 ईए में आपको करना है प्लॉट। ठीक है, 21 और 55। अच्छा, वाई 21 एंड 55? क्योंकि दीज आर द फिबोनाची नंबर्स, राइट। ये हमारा फिबोनाची सीरीज का एक नंबर्स हैं जो काफ़ी हद तक फॉलो होते हैं। ठीक है, जो काफ़ी हद तक फॉलो होते हैं, इसलिए हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। नाउ अब अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर यूज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में कुछ तो कोरिलेशन होगा, उस कोरिलेशन के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं। करेक्ट। तो अगेन हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर का यूज़ करने वाले हैं। जब भी हमको गोल्डन क्रॉसओवर दिखेगा या डेथ क्रॉसओवर दिखेगा, अच्छा बेसिक्स एकदम से बता देता हूँ। 21 मूविंग अबव 55, ये हो गया हमारा गोल्डन क्रॉसओवर, और 21 गोइंग बिलो 55, ये हो गया हमारा डेथ क्रॉसओवर। जब भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट हम लगाते हैं, उसमें हमें जब भी क्रॉसओवर देखने को मिलता है और प्राइस भी उसको सपोर्ट करता है, दैट मीन्स कि मान लेते हैं 21 मूविंग एवरेज ने 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया, ठीक है, और हमारे प्राइस ने भी क्या किया, उन दोनों के ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे, आप बुलिश साइड अपना ट्रेड लोगे। ठीक है, इफ द प्राइस इज ट्रेडिंग above 21 EMA and 55 EMA, मार्केट बायसनेस इज बुलिश। ठीक है, मार्केट क्या है, अभी बुलिश है। तो आप क्या करने वाले हो, क्रिएट कॉल साइड आयरन कॉन्डोर। कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो डोंट पैनिक ऑन दैट, राइट। एंड इफ प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 21 एंड 55 EMA, तो आपका मार्केट का बायसनेस होगा बेयरिश। आप क्या करोगे, आप पुट साइड का आयरन कॉन्डोर बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम कॉल कॉन्डोर्स और पुट कॉन्डोर्स की बात कर रहे हैं, कैसे बनाना है अब हम उसकी बात करते हैं। एक बार वीडियो को फिर से समझ लेना। जब भी प्राइस का हमारा ट्रेंड बेयरिश होगा, हम क्या करेंगे, पुट कॉन्डोर बनाएंगे। जब भी प्राइस का ट्रेंड बुलिश होगा, हम क्या करेंगे, कॉल कॉन्डोर बनाएंगे। अब देखो, अभी के लिए हम क्या करेंगे, केवल एक बार बना के देखेंगे कि वो ट्रेड हमें बनाना कैसे है, और फिर हम सिमुलेशन करेंगे पहले के डेटा के ऊपर। सिर्फ अभी आपको क्रिएट करके बता रहा हूं। हम आ चुके हैं स्टॉक मॉक के ऊपर। ये एक स्ट्रैटेजी बिल्डर प्लेटफॉर्म है, सिमुलेशन टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो। और सपोज आपका बायसनेस बुलिश है, तो आप क्या करोगे, एटीएम को बाय करोगे, एक लॉट, उसके बाद आप ओटीएम पे 200 पॉइंट बाहर जाके एक कॉल सेल करेंगे, उसके बाद उससे 200 पॉइंट बाहर जाके एक लॉट और सेल करेंगे, और उसके बाद फिर से 200 पॉइंट बाहर जाके आप क्या करने वाले हो, एक लॉट कर दोगे बाय, राइट। इस तरह का कुछ आपका स्ट्रक्चर होगा। ये एक तरीके से आपका कॉल कॉन्डोर है। सारी स्ट्राइक हमने कॉल की यूज करी है। इसमें मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, और इसी तरह से हम पुट कॉन्डोर भी बनाएंगे। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपको लॉस होने वाला है, राइट। 1 लाख का मार्जिन लगभग लगेगा, जो आपका मैक्स लॉस है विच इज अराउंड 4%। ये एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन आपको कॉल साइड में दिखेगा, और 2.5% जब आप पुट के लिए बनाएंगे तब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुट साइड में हमेशा थोड़ा प्रीमियम स्क्यू होता है, उसकी वजह से आपको आरआर बेटर हमेशा मिलता है पुट की साइड में। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेड बनाना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, क्योंकि मैं अपने चैनल को बहुत दिनों के बाद फिर से शुरू कर रहा हूँ, तो आप सबके लिए एक छोटा सा गिव अवे लेके आया हूँ। और गिव अवे है एक प्रीमियम स्ट्रैटेजी जो अभी तक मैं अपने मेंटरशिप बैचेस में देता था, वो मैं आपको देना चाहता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, नीचे दिए हुए लिंक से आपको अपना एक डीमैट खोलना है लेमन अकाउंट में, और मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, 9795406145।
इस पे आप मुझे डीएम कर दो वंस योर अकाउंट इज ओपन। वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे या आपके ईमेल एड्रेस पे। एंड दैट स्ट्रैटेजी, अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स के साथ मार्केट्स में काम करना चाहते हो फियरलेसली, जहां पे आपका ड्रॉडाउन बहुत लिमिटेड रहता है और रिटर्न्स भी आप 2 to 3% आप मंथली ले सकते हो, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्टेप है, नीचे आपको अकाउंट खोलना है। जैसे आपका अकाउंट खुल जाता है आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है अपना कस्टमर आईडी, या फिर अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। एक चीज और, आपको लेमन में 199 में मंथली बेसिस पे इसके ऊपर ब्रोकरेज नहीं लगेगी। एक तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो सिर्फ आप डीमैट खोल के रख ही नहीं सकते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो। सिर्फ 199 में अनलिमिटेड ऑर्डर्स पंच कर सकते हो। देखो, एज एन ऑप्शन सेलर एडजस्टमेंट्स हमको करने आने ही चाहिए, और एडजस्टमेंट्स में जाती है कॉस्टिंग, एसटीटी और गवर्नमेंट टैक्सेस जो अलग है, उसके अलावा हम 20 रुपए पर ऑर्डर की जो ब्रोकरेज देते हैं वो भी काफी हद तक आप सेव कर लोगे। तो दैट वाज ऑल। अब चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने चार्टिंग के ऊपर और हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, और 55 का भी हम यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो, हमें कुछ नहीं करना है, राइट। फॉर एन एग्जांपल हमको क्या करना है, अगर हमको ट्रेड सपोज ट्यूसडे को एक्सपायरी है, वेंसडे के दिन हमको कोई क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, कोई क्रॉसओवर दिख रहा है, गोल्डन हो या डेथ क्रॉसओवर, तब हम क्या करेंगे, हम ट्रेड वेंसडे को इनिशिएट कर देंगे, ठीक है, और ट्यूसडे के लिए, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर हमको ये देखने को मिलता है, मान के चलिए फ्राइडे के दिन हमको कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो फ्राइडे को जो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो करेंट वीक का ना करते हुए बाई वीक का करेंगे, ठीक है, राइट। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें, हमें जून 6 तारीख को यहाँ पे एक क्रॉसओवर देखने को मिला, ठीक है, हम चलेंगे अपनी स्ट्रैटेजी सिमुलेटर के ऊपर, ठीक है। कौन सा दिन था, दिन है हमारा 6 जून का, ठीक है, दिन है हमारा 6 जून का। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जून, ठीक है, हम चलते हैं सीधे जून के ऊपर, राइट। 6 तारीख फ्राइडे का दिन है, कितने बजे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये हमारा जो गोल्डन क्रॉसओवर है ये हमारा हुआ है, ये हमारी 9:15 की कैंडल है, 10:15 के बाद ये 11:15 बजे। तो हम एंट्री करेंगे ट्रेड में अपने 11:15 बजे, राइट। हम एंट्री करने वाले हैं 11:15 बजे, ठीक। ये हमारा 11:15 बज चुका है। हमको क्या देखने को मिला है, हमको देखने को मिला है एक गोल्डन क्रॉसओवर, जब हमारे फास्ट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने हमारे स्लो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड ब्रेक किया, तो हमको एक बुलिश ट्रेड लेना है, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, आप आ गए 11:15 बजे 6 जून को, राइट। एटीएम देखोगे कि एटीएम कहाँ पे है, एटीएम ट्रेड कर रहा है 25,000 पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 25,000 को आपने किया बाय, राइट। इससे 200 पॉइंट आगे जाके आपने एक लॉट किया सेल, इससे 200 पॉइंट आगे जाके एक लॉट आपने किया सेल, और इससे 200 पॉइंट आगे जाके आपने कर लिया एक लॉट बाय, राइट। इससे आपका बुल कॉन्डोर तैयार हो गया, जिसमें मैक्स लॉस आपका 4% का है, आपको दिख रहा है, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 का है। अब देखो इसमें करना क्या है, जब भी आपको अपने मैक्सिमम लॉस का 50% दिख जाए, जब भी आपको अपने मैक्सिमम लॉस का 50% वैल्यू दिख जाए, जैसे यहाँ पे 4,000 समथिंग है, तो जब भी आपको 2200 का लॉस यहाँ पे दिख जाएगा, आप तब एडजस्टमेंट करोगे। और वो एडजस्टमेंट क्या होगा उसकी बात अगर हम करें, तो ये जो आपको दूर वाला कॉल का लेग दिख रहा है ना, जो आपको दूर का कॉल वाला लेग दिख रहा है 25,400 का, इसको बुक करके आप 25,200 पे शिफ्ट कर दोगे और ट्रेड को छोड़ दोगे, ठीक है। इसको आप 24,200 पे शिफ्ट करके छोड़ दोगे और वेट करोगे आप ट्रेड के एक्सपायर हो जाने का, राइट। सेम चीज ऊपर की साइड मार्केट निकलता है, तो आप जो पास वाला कॉल का लेग है जो आईटीएम हो चुका होगा, उसको बुक करके 25,400 के पास ले आओगे। और इसके अलावा अगर हमारा लॉस यहाँ पे हम 2,000 रुपए का लेके चल रहे हैं, तो हमको अगर प्रॉफिट 4,000 रुपए तक का भी दिखाई दे जाता है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तब भी हम इस ट्रेड को कर देंगे बुक, क्योंकि अननेसेसरीली एंड तक बैठने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। तो हम 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। 44 रुपीज़ का लॉस है, 2 घंटे के साथ 350 रुपये का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, 1700, 3,400, 3,800, 3,800 फिर से
5000, यहाँ पे आप अपने ट्रेड को कर दोगे बुक, ठीक है, यहाँ पे आप अपने ट्रेड को बुक कर सकते हो और अगले हफ्ते के लिए आप ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रेड को हमने कर दिया यहाँ पे बुक, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे बुक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधे चलेंगे चार्ट पे और अगले हफ्ते की प्लानिंग करेंगे, राइट। अब जैसे अगला ट्रेड हम अगर देखते हैं, ये हमको डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला है 13th के बाद, राइट, ये डेथ क्रॉसओवर हमको देखने को मिला है 13th को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने हम गए सिमुलेटर के ऊपर, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 13th जून, ठीक। ये हमको क्रॉसओवर कितने बजे देखने को मिल गया, अराउंड अगर हम बात करें 1 2 3 4, हमको ये मिला 1 घंटे की चौथी कैंडल पे, ठीक है। मान लेते हैं अराउंड हमको ये 1 बजे तक देखने को मिला। ये ट्रेड गलत गया था, तो इसमें हमको कैसे एडजस्टमेंट्स करने थे हम ये देखेंगे। तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे 1:30 बजे के आसपास, हम इसको डिप्लॉय करेंगे 1:30 बजे के आसपास, ठीक है, 1:30 बजे, क्योंकि पुट साइड में हमको डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो 24,700 हमने किया बाय, फिर 200 पॉइंट नीचे जाके हमने किया 24,500 सेल, फिर नीचे जाके हमने 24,300 किया सेल, और फिर 24,100 हमने कर दिया बाय, राइट। इससे हमारा पुट साइड का क्या मिला, पुट कॉन्डोर हमारा रेडी हो गया। जब भी हमको अराउंड 1.8 थाउजेंड का लॉस दिखेगा, हम अपने ट्रेड में एडजस्टमेंट करेंगे और फिर उसको वैसे ही लेट गो कर देंगे, ठीक है। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। 500 रुपये का लॉस, 1500 रुपये का लॉस, 1600, 1800 रुपये के आसपास का लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है। तो अब आप क्या करने वाले हो, आइदर ये लॉस को बुक करके आप एग्जिट कर जाओ, या आप क्या करोगे, ये जो आपका दूर का पुट है, ये जो आपका दूर का पुट है, इसको आप बुक करके 24,500 पे शिफ्ट कर दोगे। तो आपने क्या बुक कर दिया, 24,300 आपने बुक किया और 24,500 का आपने एक लॉट और सेल कर दिया, ठीक है। इससे अब आपका डाउन साइड में 2,000 का लॉस कैप हो गया, मतलब कि इस रेंज पे 2,000 का लॉस आपका कैप हो चुका है। मार्केट को अगर हम आगे जाने देते हैं, ठीक है, 1,300, और ये लॉस भी आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ट्रेंड एनालाइज करके ट्रेड लिया है, तो T+0 लाइन को भी थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक्सपायरी के दिन हमको क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है और हम 2,000 रुपये तक के लॉस में निकल चुके हैं। इसको हम और कम कर सकते थे, कैसे, अपने और पुट लेग को और टूवर्ड्स द मार्केट शिफ्ट करके वो क्रेडिट इंक्रीज कर सकते थे, डेबिट रिड्यूस कर सकते थे, जिससे हमारे को ये लॉस भी ना देखना पड़ता। लेकिन अननेसेसरी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं गलत हो गया, मार्केट में लॉस लो और आगे बढ़ो, राइट। अगर मैं सही हो गया तो मैं इसका 1:2 का प्रॉफिट भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शनल आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर रहे हैं। अगर ट्रेंड गलत हो रहा है तो उसको एडजस्ट कर रहे हैं, अगर ट्रेंड सही हो रहा है तो 1:2 का प्रॉफिट लेके वहाँ से बाहर हो रही हैं। आपका काम क्या है, आपको सिमुलेट करना है, और जब आपको सिमुलेशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखे, तब आप क्या कर सकते हो, आप एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। विक्स अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पहले तो चाहो तो पेपर ट्रेड कर लो, बट पेपर ट्रेड से आपके इमोशंस मार्केट्स में नहीं लगेंगे, तो आप देर तक बैठोगे, राइट। वो सब मत करो, आप एक लॉट के साथ काम करो। पता है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, सारी चीज़ें डिफाइंड है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ भी आपको लगा है कि हाँ किया जा सकता है रियल मार्केट्स में, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दो। आई ट्राई टू कम बैक विद द सोल्यूशन टू दैट क्वेरी, और आने वाले टाइम में इस तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूंगा। और अगर आप कोई स्ट्रैटेजी चाहते हो स्पेसिफिकली, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलिए इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई लर्निंग स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।